मैं हुसैन सर आपका अपने इस श्योर सक्सेस परिवार में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हम लोग 11th टीआरई 4 का 11th और 12th का सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे और ये सिलेबस को जानने से पहले हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि ये जो सिलेबस है, ये एक्चुअल में वो पीछे मतलब पिछले साल वाले ही के बेस पर है। अभी तो नया सिलेबस लॉन्च हुआ नहीं है। आया नहीं है, इस वजह से आपको अभी से ही लेकिन तैयारी करनी है। तो पिछले ही के बेस पर तैयारी कीजिए क्योंकि सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा बहुत इधर से उधर कुछ हो सकता है और नहीं तो फिर सेम यही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग सारा का सारा सिलेबस की बातें करेंगे। सिलेबस तो आपके लिए समझना या हमारे लिए बताना ये तो आसान है, लेकिन दिक्कत इसके बाद आएगी। तो मैं हूँ ना और मैं इसके लिए या हमारा श्योर सक्सेस परिवार जो है आपको 2 प्रोसेस से आपकी तैयारी करवाएगा। पहला जो प्रोसेस है वो है आपको कि मोहब्बत से, शिद्दत से, कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ करवाया जाएगा और उसमें अगर कोई कमी रह गई तो दशरथ मांझी का जो आपको जो उसका कथन है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यानी कि हम लोग पूरी तरीके से सफलता दिलाने के लिए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ाएँगे वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपको होमवर्क भी मिलेगा और उसको हम लोग चेक भी करेंगे, ताकि आप लोग को सफलता के दहलीज तक पहुँचाया जाए और श्योर सफलता आपको दिलवाई जाए, ठीक है? हम लोग चलिए अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस जो है आपको पहले ये जान लीजिए कि ये आपको टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स आपको 150 का रहेगा और ये 2.5 घंटे का रहेगा, ठीक है? और हम लोग पहला ये 3 पार्ट में है, पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन, पार्ट 2 में है आपको 40 क्वेश्चन और पार्ट 3 में 80 क्वेश्चन है। और इसमें पद जो जिस तरीके से जो ऐड आया हुआ था, उसमें पद जो है आपको कितना है तो 16,101 है। यानी कि बहुत है आपको 11th-12th के लिए, ठीक है? उसमें भी मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो हिस्ट्री। हिस्ट्री मैं पढ़ाऊँगा, उसके बारे में भी हम लोग सिलेबस बाद में जानेंगे। पहले अभी होल सिलेबस को जान लेते हैं, तो फिर उसके बाद हिस्ट्री को फिर हम बताएँगे, ठीक है? अगले वीडियो में। तो यहाँ पर जो है आपको ये हो गया आपको 30 क्वेश्चन है पार्ट 1 में जिसमें लैंग्वेज में भाषा यानी कि ये आपको अपना जिस कंफर्टेबल जो आपको अच्छा लगेगा उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सॉरी यहाँ पर जो है इंग्लिश तो रहेगा ही 8 ये सबके लिए ही है। यहाँ पर जो है आपका अपने हिसाब से जैसे हिंदी है, उर्दू है और बांग्ला है। तो आपके अपने हिसाब से आप इसको जैसे आप हिंदी रखना चाह रहे हैं या उर्दू रखना चाह रहे हैं या बांग्ला रखना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। वो रहेगा आपको 22 क्वेश्चन, ठीक है? और इंग्लिश का 8 क्वेश्चन, टोटल जो है आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? और मिनिमम क्वालीफाइंग जो रहेगा मार्क्स वो 30% रहेगा, यानी कि आपको 9 मार्क्स इसमें लाने हैं, यानी कि 9 क्वेश्चन रहेगा और 9 मार्क्स आपको पास करना है, ठीक है? तो ये आपको हो गया पार्ट 1 में हो गया 30 क्वेश्चन जो कि आपको सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर का है, ठीक? अब दूसरा आपको पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन उसके अंतर्गत क्या रहेगा तो प्राथमिक गणित रहेगा, फिर सामान्य जागरूकता रहेगा यानी कि करंट अफेयर्स वो रहेगा, सामान्य विज्ञान इसमें आपको तीनों रहेगा यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा और भूगोल व पर्यावरण, ठीक है? चलिए अगला जो है हम लोग पार्ट 3 में चलते हैं। ये 40 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है? ये 40 क्वेश्चन का है और ये पार्ट 3 जो है आपको 80 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको हिंदी है जो आप अपने हिसाब से जो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चॉइस तो उस हिसाब से आप हिंदी रखेंगे, कोई इंग्लिश रखेगा, संस्कृत है, भोजपुरी है, अरबी है, फारसी है, उर्दू है, पाली है, बंगला है, मैथिली है, मगही है, प्राकृत है, गणित है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जूलॉजी है और हिस्ट्री जिसे मैं पढ़ाऊँगा आपको। और राजनीतिक शास्त्र है, फिर उसका भूगोल है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, गृह विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, बिजनेस स्टडीज है और अकाउंटेंसी है, संगीत और उद्यमिता है। ठीक है, तो इतना सारा चीज रहेगा। ये हम लोगों ये जो हम बताए हैं ये आपको पुराने सिलेबस के आधार पर बताए हैं और मतलब ज्यादा चांसेस है कि एज इट इज ही रहेगा। मेंस में जाकर के आपको हो सकता है कि कुछ चेंज हो, ठीक है? तो यहाँ पर है आपको इस और हो सकता है ये भी है कि हो सकता है यही सब रहे
लेकिन इसका थोड़ा-सा जो है आपको थोड़ा-सा टफ रहे, थोड़ा या हो सकता है थोड़ा उसमें आपको जो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा रहे, यहाँ फैक्चुअल रहे तो वहाँ कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा रहे, ऐसा भी हो सकता है। ये बाद में क्लियर होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको टीआरई 4 के लिए जो सिलेबस 11-12 के लिए हमने बताया है, जिसमें मैं क्या करूँगा, तो हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, फिर हिस्ट्री के लिए नेक्स्ट वीडियो मेरा इंतज़ार कीजिए, वो आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट।